कहानी शुरू होती है बारिश के खतरनाक मौसम में। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम एली होता है। वह खाने का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रही होती है, लेकिन बाहर का तूफानी मौसम देखकर वो खुद ही डरने लगती है। तेज हवाएं और बिगड़ता मौसम माहौल को और डरावना बना रहे होते हैं। जैसे ही वो वापस मुड़ती है तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो आदमी उससे पूछता है कि एली वो कहाँ जा रही है। एली बताती है कि उसे खाने का सामान लेना था, लेकिन वो आदमी कहता है कि सारे मार्केट बंद होने वाले हैं क्योंकि सबको यहाँ से निकलने का ऑर्डर मिल चुका है। ये सुनकर एली और भी घबरा जाती है और फिर वापस अपने घर लौट आती है। तभी एली के पास उसके अंकल का कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज में उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और क्या उसके पास शहर से निकलने का कोई इंतजाम है या नहीं। फिर वो बताते हैं कि ये कोई मामूली तूफान नहीं बल्कि कैटेगरी 5 का तूफान है, जिसका मतलब था कि पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि अली के अंकल शार्क्स की निगरानी करते थे ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उन्हें पहले से अंदाजा था कि ये तूफान कितना खतरनाक होने वाला है। वो एली से कहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम लीसा नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। रास्ते में वो अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी माँ उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और बताती है कि उसे उसकी बहुत चिंता होती है। फिर वो उस आदमी को कोसती है जिसने लीसा को छोड़ दिया था, लेकिन साथ ही पूछती है कि वो घर वापस आएगी कैसे, क्योंकि बाढ़ की वजह से मेन हाईवे बंद हो चुका था। वो उसे किसी सेफ जगह जाने के लिए कहती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उसका कॉल कट जाता है। बाहर तूफानी हवाएं और तेज हो जाती हैं। तभी समुद्र का उफनता पानी दीवार तोड़ देता है और तेज लहरों के साथ शहर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर लीसा को रोकता है। वो कहता है कि आगे दरख्त टूटकर गिर गया है, इसलिए वो अपनी कार घुमाकर उसके पीछे आए। लेकिन तभी उसकी नजर दूर से आती हुई पानी की विशाल लहरों पर पड़ती है। वो तुरंत लिसा को वहां से भागने के लिए कहता है। लिसा पूरी स्पीड में आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी कार वहीं पेड़ से टकरा जाती है और वो वहां से निकल नहीं पाती। दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर तूफान की तरफ बढ़ता है ताकि लिसा को थोड़ा समय मिल सके। वो अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ाता है और जैसे ही पानी की लहरें उसके पास पहुंचती हैं, वो ट्रक मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना खतरनाक होता है कि पूरा ट्रक ही बह जाता है। लिसा भी खुद को नहीं बचा पाती। उसकी कार भी लहरों के साथ बहने लगती है। बहते हुए उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और उसकी मोटी शाखा कार के शीशे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। लिसा उसी शाखा के बीच बुरी तरह फंस जाती है और धीरे धीरे पानी बढ़ते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। उधर वो ट्रक ड्राइवर भी बहते हुए एक स्टैचू के पास जाकर रुकता है, लेकिन उसके ट्रक कंटेनर में दरार पड़ जाती है और उसके अंदर रखा वेस्ट खून पानी में फैलने लगता है, जिसकी वजह से वहां शार्क्स के आने का खतरा और बढ़ जाता है। इसी बीच दो आदमी एक छोटी बोट में वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें लिसा की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक आदमी पानी में कूदकर उसकी मदद करने जाता है। वो लिसा से कहता है कि वो डरे नहीं, वो उसे निकाल लेगा। फिर वो अपने दोस्त को आवाज देकर कटर लाने को कहता है। उसका दोस्त पास खड़ी एक कार से कटर निकालता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक पानी के नीचे से कोई चीज उसे खींचकर गायब कर देती है। लिसा के पास खड़ा आदमी ये देखकर डर जाता है और अपने दोस्त को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो आदमी पानी से बाहर आता है, लेकिन उसका एक हाथ कट चुका होता है। उसका साथी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी शार्क उसे भी पानी के अंदर खींचकर ले जाती है। ये सब देखकर एली अपने घर की विंडो से बाहर झांकती है और पानी में शार्क को देखकर जोर जोर से शार्क शार्क चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ अली के अंकल को समझ आ जाता है कि अली बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है, इसलिए वो कुछ रिपोर्टर्स के साथ तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके बाद लिसा लगातार मदद के लिए चिल्लाती रहती है, क्योंकि पानी धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा होता है। वो रोते हुए कहती है कि वो अपने बच्चे को ऐसे मरने नहीं दे सकती, उसका बच्चा भी खुली हवा में सांस लेगा। ये सुनकर एली का दिल बैठ जाता है। वो लिसा की मदद करना चाहती तो थी, लेकिन शार्क्स के डर से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप नीचे बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ लिसा भी मान चुकी होती है कि अब उसे कोई नहीं बचाएगा, लेकिन तभी अचानक एली हिम्मत करके उससे कहती है कि वो उसे बचाने आ रही है। फिर वो नीचे किचन में जाती है और वहां से एक चाकू उठा लेती है। उसके बाद वो विंडो से बाहर निकलती है और पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है
और वो सीधे पानी में गिर जाती है। एलाई घबरा जाती है, लेकिन वो पास खड़ी कार का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर आगे उसे एक टूटी हुई छत दिखाई देती है और वो छलांग लगाकर उसके ऊपर पहुंच जाती है। उसके चारों तरफ पानी में शार्क्स घूम रही होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वो लीसा तक पहुंच जाती है। फिर एलाई अपना चाकू निकालती है और कार की छत को काट डालती है। उसके बाद वो उन मोटी शाखाओं को काटने लगती है जिनमें लीसा फंसी हुई थी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार लीसा कार से बाहर निकल आती है। दोनों उसी रास्ते से वापस घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क धीरे धीरे एलाई के घर की तरफ बढ़ रही होती है। घर के अंदर एलाई और लीसा सोचने लगते हैं कि अब वो खुद को कैसे बचाएंगे। तभी एलाई विंडो के पर्दों को इकट्ठा करती है और छत पर हेल्प का बड़ा सा साइन बना देती है। उधर रात हो चुकी होती है। एलाई के अंकल लोगों को कोई सिग्नल नहीं मिल पाता, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब आगे सिर्फ पानी ही पानी था, इसलिए उन्हें बोट से जाना पड़ता है। इधर एलाई के कमरे में पानी बेड तक पहुंच चुका होता है। दोनों डर के बीच बात करते हैं कि अगर वो जल्द यहाँ से नहीं निकले तो पूरा घर डूब जाएगा। इसी बीच लीसा का दर्द बढ़ने लगता है और अली को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर एक बोट लाने का फैसला करती है। मगर इसके लिए उसे शार्क्स का ध्यान भटकाना जरूरी था, इसलिए वो ऐसी चीजें इकट्ठा करने लगती है जिनसे वाइब्रेशन पैदा हो सके। फिर वो उन्हें एक एक करके कैरी बैग में भर देती है, क्योंकि उसे पता था कि शार्क वाइब्रेशंस की तरफ तेजी से खींची चली आती है। एली एक एक करके कैरी बैग को पानी में फेंकने लगती है ताकि शार्क्स का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। उसके बाद वो धीरे से पानी में उतरती है और हर तरफ नजर रखते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक कैरी बैग को शार्क पानी के अंदर खींच लेती है। ये देखकर एली और ज्यादा सावधान हो जाती है। दूसरी तरफ लीसा के कमरे में पानी लगातार बढ़ रहा होता है, यहाँ तक कि उसका बेड भी हिलने लगता है। इधर एली धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी एक और कैरी बैग को शार्क निगल जाती है। ये देखकर एली तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन उसी वक्त उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। वो घबराकर उसे थपथपाकर चालू करती है और जैसे ही रोशनी सामने पड़ती है, उसके सामने एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। ये देखकर डर के मारे वो तेजी से हाथ पैर चलाने लगती है और बोट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो देखती है कि दो शार्क्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही हैं। एलाई डर से जम सी जाती है, लेकिन तभी अचानक दोनों शार्क्स अपना रास्ता बदल लेती हैं। वो हैरानी से नीचे देखती है और उसके पैरों के ठीक नीचे से एक बहुत बड़ी बुल शार्क गुजर रही होती है। क्योंकि एली बिल्कुल हिली नहीं थी, इसलिए उस बुल शार्क का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता और मौका मिलते ही वो जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ अली के अंकल लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। बोट में मौजूद रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शार्क्स पर रिसर्च करने का फैसला क्यों किया। तब वो बताते हैं कि उनका बचपन जाम्बेजी नदी के किनारे गुजरा था और उस नदी में एक ही जानवर था जिससे सबसे ज्यादा डरते थे। वो था दरियाई घोड़ा। वो कहते हैं कि एक दिन वो नदी में फिश पकड़ने गए थे। तभी अचानक एक दरियाई घोड़ा उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी माँ की चीख सुनकर डर से वहीं रुक गए। वो जानवर उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो तड़पने लगा जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। दरअसल दो ताकतवर बुल शार्क्स ने उस पर हमला कर दिया था और उसी पल उन्होंने पहली बार एक दरियाई घोड़े की आंखों में डर देखा था। बस उसी दिन से उन्हें शार्क्स में दिलचस्पी होने लगी। तभी लैपटॉप में सिग्नल आने लगता है और वो लोग देखते हैं कि पूरे इलाके में शार्क्स फैल चुकी हैं। उधर सूरज की किरणें निकलने लगती हैं और एली के अंकल तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिस घर में लीसा होती है उसके पिलर्स टूटने लगते हैं। लीसा बेड पर लेटी छत को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ एलाई को पास के टूटे हुए घर में एक हथियार मिल जाता है। इसी बीच लीसा को एहसास होने लगता है कि उसका बेबी आने वाला है। दर्द से वो चीखने लगती है, लेकिन तभी घर के पिलर्स पूरी तरह टूट जाते हैं। लीसा खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और तैरकर बाहर निकलती है। फिर वह टूटी हुई लकड़ी का सहारा लेकर अपने बच्चे को जन्म देती है। वो घबराकर पानी में अपने बेबी को ढूंढती है और कुछ ही पलों में उसे अपना बच्चा मिल जाता है। वो उसे सीने से लगा लेती है, लेकिन उसका खून पूरे पानी में फैल चुका होता है, जिसकी वजह से शार्क्स तेजी से वहां आने लगती हैं। लीसा अपने बेबी को एक लकड़ी के बॉक्स पर लिटा देती है और खुद एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर शार्क्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही एक शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, वो पूरी ताकत से उस पर वार कर देती है। फिर वो जल्दी से अपने बेबी के पास जाती है। इधर एली भी उसकी तरफ बढ़ रही होती है।
लेकिन तभी वो देखती है कि एक और शार्क तेजी से लीसा की तरफ आ रही है। एली तुरंत अपना हथियार उठाती है और जैसे ही शार्क हमला करने वाली होती है वो उस पर वार कर देती है। फिर एलाई जल्दी से लीसा के बेबी को उठा लेती है और लीसा की तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करती है। लेकिन तभी अचानक एक शार्क उनकी बोट पर हमला कर देती है। बोट पलट जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। उसी वक्त एलाई के अंकल वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत एक इलेक्ट्रिक डिवाइस पानी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से शार्क्स वहां से दूर हट जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो करंट बंद हो जाता है और तभी एक शार्क तेजी से अली और लिसा की तरफ बढ़ती है। ऐसा लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल बूल शार्क आती है और उसी शार्क को अपना शिकार बना लेती है। ये खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर अली के अंकल जल्दी से सबको बोट पर चढ़ाते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मेरे साथियों।